Learning English is a boring topic, is a boring subject, but let me make it interesting. Let me make it interesting by using some techniques, by using some special methods, by using some innovative methods. तो आज के इस वीडियो में जो कि कमाल का होने वाला है और आप सीखेंगे एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप एक नहीं बल्कि 50 वर्ड एक साथ याद कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड का कहां पर यूज करना है, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, सब कुछ मिलेगा आपको चंद लाइनों में। थोड़ी सी देर का वीडियो है, आपको ध्यान से देखना है एक एक चीज को, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वीडियो को देखने के बाद आप निराश नहीं होंगे और डेफिनेटली आप अपने हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स को ये आप फॉरवर्ड भी करने वाले हैं, आप इसको लाइक भी करने वाले हो और इस पे आप कमेंट भी करने वाले हो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के लगे हुए ताले खुल जाएंगे, नए नए दरवाजे सीखने के ओपन हो जाएंगे, सारी खिड़कियां ओपन हो जाएगी। यू कैन से यू विल बिकम टोटल ओपन माइंडेड टुवर्ड्स इंग्लिश लर्निंग। सो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी में क्या इंटरेस्टिंग है, तो ये रही स्टूडेंट्स वो कहानी जो मैं आज आपको बयां करने वाला हूं। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे किस तरह से एक्चुअल में निमोनिक्स का यूज करते हैं, और निमोनिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, आप वो जाके देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू वॉच व्हाट इज द यूज ऑफ निमोनिक्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ निमोनिक्स। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी शुरू करते हैं ए स्टोरी ऑफ आंट्स। ये कहानियां हैं चींटी की, ये कहानी है चींटियों की, आंट्स। और इस आंट का यूज हम किस तरह से करते हैं और कितने वर्ड्स आज हम सीखते हैं मिलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 5 आंट्स विद अनदर 5 आंट्स। 5 चींटियां दूसरी 5 चींटियों के साथ वर ब्रॉट फ्रॉम अनदर कंट्री, जो कि दूसरे देश से लेकर आई गई है, यानी कि इंपोर्ट की गई है, ठीक है। एंड दे बिकम माई इंपोर्टेंट, तो इंपोर्ट किया है वो आंट जो कि क्या की गई है, इंपोर्ट की गई है, उनको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। एंड टेनेंट्स, टेनेंट्स मीन्स होता है किराएदार। तो ये सब चींटियां मिलकर मेरी क्या बन गई है, टेनेंट बन गई है, इंपोर्टेंट बन गई है, क्योंकि ये इंपोर्ट की गई है। ये मेरी टेनेंट्स यानी कि 10 आंट्स बन गई है। कितनी बन गई है, 10 आंट्स। 5 और 5 कितनी होती है, 10 चींटियां बन गई है। और क्योंकि ये दूसरी कंट्री से लाई गई है इसलिए क्या हो गया, इंपोर्ट आंट्स हो गई है। They went to school, वो कहाँ गई भैया, स्कूल गई है। To be brilliant, क्या बनने गई है, ब्रिलियंट। वो क्या बनने गई है, ब्रिलियंट बनने गई है। हर एक वर्ड देख रहे हैं ANT पर एंड हो रहा है। वन डे वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या करती है, अप्लाइड करती है किसके लिए, फॉर द जॉब, किसी नौकरी के लिए वो अप्लाई करती है। विथ अनदर, उसके साथ में एक और क्या है, एप्लीकेंट है। कौन है, एप्लीकेंट, यानी कि एक और आंट है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, मींस एप्लीकेंट है। ए वेरी लिटिल, एक बहुत छोटी। एंड दैट वॉज एन इन्फेंट, क्या है वो, एक इन्फेंट है, यानी कि बहुत छोटी या शिशु जिसको बोलते हैं उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो विच इज वेरी लिटिल इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंट, उसको हम इन्फेंट कहेंगे। ब्रॉट बाय अनदर, किसी और के द्वारा लेकर आई गई है। एंड दैट वाज, और जो लाने वाला है वो कौन है, दैट वाज है मिलिटेंट। मिलिटेंट मींस दैट पर्सन हु हैज गन और समथिंग लाइक दैट, तो उसको बोलते हैं मिलिटेंट। मिलिटेंट, तो ये मिली है, छोटी है, टेंट मिलिट है, छोटी है, और ऐसी छोटी आंट को मिलिटेंट, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिसके पास गन वन है उसको मिलिटेंट कहते हैं। वो लाई गई है टू मी, मेरे पास। एंड स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस। एंड स्पाई आंट, और स्पाई आंट को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट मीन्स जो इंफॉर्मेशन गिवर होता है इस तरह का, जो कि जासूसी करके इंफॉर्मेशन देता है, उसको इन्फॉर्मेंट कहते हैं। ये स्पाई आंट क्या करती है, गेव ह्यूज डिटेल, बड़ी ज्यादा जानकारी देती है, मींस बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं अबंडेंट, यानी कि पर्याप्त, या हम बोले कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ये देती है। बिकॉज, क्यों देती है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं हम कंसल्टेंट। तो यहां पर हो गई कंसल्ट आंट, जो कंसल्ट करती है, ऐसी आंट यानी कि कंसल्टेंट। बट लेकिन ये चींटी होती तो क्या है, बड़ी मतलब स्पेशलिस्ट होती है, कंसल्टेंट टाइप की होती है। बट कैसी होती है, प्राउड, घमंडी होती है, और घमंडी को हम बोलते हैं एरोगेंट। एरोगेंट, तो यहां पर भी आंट आ रहा है, एरोगेंट। एज वेल एज, और साथ में ही क्या होती है ये, फ्रेंडली एंड लवली भी है। फ्रेंडली एंड लवली को बोलेंगे हम कूल एंट।
ठीक है, यहाँ पर भी आंट हो रहा है, कूल आंट। कूल आंट जो कि कैसी हो, ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रेंडली और लवली हो उसको कूल आंट बोलेंगे, यानी कि कूल आंट बोलेंगे। एन अनोदर, उसी के साथ एक और चीटी की बात आती है, एन अनोदर आंट दैट वाज क्रूल, जो कि क्या रहती है, क्रूल रहती है, ऑप्रेसिव रहती है, यानी कि दूसरों को तकलीफ देने वाली रहती है, उसको बोलते हैं हम ट्रायंट, टायरांट। ठीक है, तो एक ऐसी आंट, एक दूसरी आंट वेरी बिग, बहुत बड़ी, गियांट बहुत बड़ा, क्या होता है, एलिफेंट होता है, उसमें भी आंट है। शाउटिंग, उसको बोलते हैं रेंट, बहुत ज्यादा उपद्रव करने वाली, वायलेंस करने वाला, रेंट। बेस्ट यानी कि एक्सीलेंट, वो चीटी एक्सीलेंट भी है। सरकास्टिक है यानी कि मॉडर्न है, यहां पर भी आंट हो रहा है। डर्टी मींस पॉल्यूटेंट, यानी कि जो चीजों को गलत करती है या पॉल्यूट करती है, ऐसी आंट क्या करती है। एंड इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट मींस सिग्निफिकेंट, और ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट आंट भी है। हैव मच फूड फॉर विंटर, और इसके पास सर्दियों के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रखा है, मींस पर्याप्त मात्रा में कर रखा है, यानी कि अबंडेंट, वापस से अबंडेंट आ गया है। ऑलवेज कैप्ट ए फाइनेंशियल अकाउंट, और ये क्या करती है, हमारा हमेशा अपना फाइनेंशियल अकाउंट बना के रखती है, और जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। तो यहां पर ये अकाउंटेंट है। डिड नॉट वांट टू चेंज, want to change, did not want to change, यहां पर भी w want यानी कि want to change, और जो चेंज नहीं होना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, reluctant, या हम बोलेंगे constant। made people bothering, ये लोगों को बड़ा परेशान करती है, और जो परेशान करते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं हम, irritant, काफी इरिटेंट टाइप की ये आंट है। बट द आंट वॉज वेरी फास्ट, परंतु ये आंट बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंट है। क्या है ये, इंस्टेंट है, जल्दबाजी में काम कर देती है फटाफट। सडनली डिसाइडेड, अचानक इसका मूड चेंज होता है। टू चेंज बैड डीड्स टू गुड इनटू गुड, ये यहां पर बुरी चीजों को क्या बनाना चाहती है, इनटू गुड, अच्छी में कन्वर्ट करना चाहती है, और जो बुराई से अच्छाई की तरफ जाता है उसको बोलते हैं रिपिटेंट, रिपिटेंट। फाइनली शी, और अंततः वो क्या करती है, ऑक्यूपाइड ए फ्लैट, और अचानक से वो सडनली उसको अंततः क्या मिल जाता है, एक फ्लैट मिल जाता है, जहां पर वो टायरेंट बनने के लिए आई थी, मींस टेनेंट्स बनने के लिए आई थी, वो किराए से घर उसको मिल जाता है, और जिसको जगह ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेंट। तो आई होप अगर आप यहां पर काउंट करेंगे तो कितने आंट के वर्ड सीखे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनते जाइए एक छोटी सी स्टोरी में 10, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर 11, यहाँ पर आ जाइए 12 13 13, और कहाँ पर आ गया है 14 के बाद ये आ जाता है 15, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 16, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 17 18 19 20, उसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28, छोटी सी स्टोरी जिसमें 28 न्यू वर्ड्स आप सीख रहे हैं। कुछ वर्ड्स आपको हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने 20 नए वर्ड्स तो सीखे ही हैं आज। तो इसी तरह की और भी स्टोरीज जो है वो बनती रहेगी, और बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और आपकी वोकेबुलरी को एनहांस करते रहिए निमोनिक्स का यूज करके, और स्टोरी टेलिंग की हेल्प से सबसे बेटर तरीके से और सबसे इनोवेटिव तरीके से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, और आपके दिमाग का कीड़ा मर गया होगा आज कि किस तरह से भी चीज़ें हो सकती है। और मैं वादा करता हूं, और मैं बिल्कुल इस तरह की आशा करता हूं कि ये सारी स्टोरी देखने के बाद आपके दिमाग में नई नई स्टोरी जो है वो जन्म ले रही होगी। तो देर किस बात की है, जो स्टोरीज जन्म ले रही है, जो पनप रहा है आपके दिमाग में, उसको अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। लीजिए, उठा लीजिए अपना पेन पेज, और शुरू हो जाइए अपनी कॉपी को लेकर, अपनी पेन को लेकर एक नई स्टोरी गढ़ने के लिए और एक नए कहानीकार बनने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और यहीं पे बंद करूंगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।